हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में स्वागत करना चाहेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने एक छोटा सा रिकैप भी देखा था कि किस प्रकार से 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग, इसमें पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 7 प्रश्न पूछ लिए थे। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म इत्यादि। तीसरे चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया था और 5 से लेकर के 8वें श्लोक में भगवान ने 7वें प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया था। तो मुद्दा ये है कि अंतकाल में भगवान का स्मरण और उस स्मरण का फिर अभ्यास। तो 90 से लेकर के 13वें श्लोक में योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण, इसकी चर्चा होने वाली है। और पिछले सत्र में हमने 9वां श्लोक देखा था। कविं पुराणं मनुषाधितारं मनोरण्यं समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। यह अनुस्मरेत, जो अनुस्मरण करता है किस प्रकार से, तो ऐसे भगवान का जिनके ऊपर वो चिंतन कर रहा है उनके 8 विशेषण जो है वो, उसकी चर्चा हमने हमारे पिछले सत्र में की थी। तो क्या है ये 8 विशेषण? सर्वप्रथम कविम, कि भगवान कवि है। तो ये कवि का अर्थ कविता करने वाले कवि नहीं है, इसका अर्थ होता है सर्वज्ञ। तो भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। जैसे गीता में भगवान कहे हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम वेद न कश्चन। कि भगवान वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। और जो सूता युद्ध की कथा हमने महाभारत से सुनी थी। दूसरा है पुराणम, कि भगवान अनादि है, बिल्कुल प्राचीन है। सर्वप्रथम वही उन्हीं का अस्तित्व था, उसके बाद सारी सृष्टि आई है। तो भगवान कहते हैं गीता में ही 10वें अध्याय में कि न मे विदु सुरगणाः प्रभवन्त महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षिणाम। मैं देव और महर्षि इनका मैं आदि हूँ। और कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ जो है वो आता है। तीसरा हमने देखा था अनुशासितारम, का अर्थ होता है सबका नियंत्रण करने वाला, सबके ऊपर शासन करने वाला। जैसा कि प्रकृति के ऊपर भगवान शासन करते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम्। तो भगवान की अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य करती है, ये हमने देखा था। चौथा देखा था अणोहो अणियांतम, भगवान बड़े सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर भी है और हर एक अणु और परमाणु के अंदर भी जो है वो भगवान निवास करते हैं। तो ये है अणोहो अणियाम सम। सर्वस्य धातारम, भगवान सबका धारण और पोषण करने वाले हैं। तो किस प्रकार से ये धारण पोषण करते हैं ये भी हमने देखा था। जैसे भगवान कहे कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, कि मुझे आपको बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ जो संपूर्ण विश्व जगत देख रहे हैं आप, कृष्णम एक अंशेन स्थितो, एक अंश से जो है वो मेरे इसका सब कुछ पालन और भरण हो रहा है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं। गाम गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि किस प्रकार से सबका धारण पालन पोषण भगवान करते हैं। कि
पृथ्वी जैसे अलग अलग ग्रह जो है वो वायुमंडल में मानो तैर रहे हैं, तो भगवान अपनी शक्ति के कारण उन्हें तैरा रहे हैं। छठा मुद्दा देखा था अचिंत्य रूपम, भगवान का रूप जो है वो अकल्पनीय है, अचिंत्य है। कोई अपने मन बुद्धि से इसे समझ नहीं सकता, अतर्क्य है, अचिंत्य है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं जब प्रार्थना करते हैं भगवान से ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात, तो वो कहते हैं कि जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूं, तो उनको बोलने दो कि वो जानते हैं, इनके बारे में क्या बोलना, किम बहुक्त्या न मे। लेकिन मनसो वपुषो वाचो, मेरे मन के द्वारा, वपु के द्वारा और वाणी के द्वारा आपका वैभव मुझे गोचर नहीं है, मैं नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कह रहे नहीं जान सकते, जो कि भगवान के प्रथम पुत्र है, तो फिर बाकी जीवात्माओं के लिए भगवान कितने अचिंत्य है, इसके बारे में और बोलने की आवश्यकता शायद नहीं है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाश रूप है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम विद्धि सर्वश्रेष्ठ। 13वें अध्याय में भगवान कहे कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, सारे ज्योतिर्युक्त जितने पदार्थ है उन सबको ज्योति, उन सबका प्रकाश जो है वो मुझसे प्राप्त होता है। और भगवान का धाम का वर्णन किया जाता है कि इस प्रकार से भगवान के धाम में न तो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, और न अग्नि है। वहां पर किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान के धाम का यह वर्णन भगवान ने 15वें अध्याय में कर रखा है। और तमसः परस्तात्, अविद्या तथा अंधकार से परे। इसका और एक अर्थ हमने देखा था, अज्ञानता से पूर्ण भौतिक प्रकृति के परे है भगवान, ये इसलिए तमसः परस्तात् कहा जाता है। इसलिए 15वें अध्याय में कहा गया है कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद पिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। उन्हें पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? क्योंकि अक्षर और अक्षर इन दोनों से अतीत और उत्तम है। और यह अनुस्मरेत, जो अनुस्मरण करता है। और हमने बहुत सुंदर शिल प्रभुपाद जी का तात्पर्य के रूप में देखा था कि इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का पूरा वर्णन हुआ है, किस प्रकार चिंतन करना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है भगवान। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ पर वर्णित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये जो 9वां श्लोक है, इसमें जो सर्वज्ञ प्राचीन, सबसे सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, अज्ञान से अत्यंत पूरे परे, और सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है जो व्यक्ति, 10वें श्लोक में उसके अंतकाल के चिंतन के अनुसार उसे गति प्राप्त होती है। इसके बारे में भगवान बताएंगे। 10वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो जैसा हमने देखा था कि ये कुछ श्लोक है 8वें अध्याय में, 9, 10, 11, ये उपजाति छंद के हैं। जो पहला छंद है वो अनुष्टुप छंदों में श्लोक की रचना की गई है। तो यहाँ पर जो है वो उपजाति इस नाम का छंद है। इसमें हर एक पंक्ति में 11 अक्षर आपको मिलेंगे। जैसे आप काउंट कर सकते हैं, प्रयाण काले ये हो गया 5, मनसा 3, 8, और चले न 11। तो हर एक पंक्ति में 11 अक्षर पाते हैं। ये उपजाति का छंद है। इसका हम लोग अभी पद विभाग और संधि देखेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। एक एक शब्दों को हम लोग 2 बार दोहराएंगे। हाँ प्रभु जी। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। प्रयाण काले, प्रयाण काले, प्रयाण काले, प्रयाण काले, मनसा, 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 अचलेन, अचलेन, अचलेन। अचलेन, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है, संधियुक्त शब्द बनता है। मनसा चलेन, मनसा चलेन, भक्त्या, 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 युक्तः, 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 योग बलेन, योग बलेन, योग बलेन। योग बलेन, यहाँ पर विसर्ग जो है वो उसका लोप हो जाता है, सॉरी ओत्व में परिवर्तित हो जाता है। युक्तो योग बलेन, युक्तो योग बलेन,
च च एव एव एव, एव यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। चैव चैव भ्रुवोः 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 मध्ये मध्ये मध्ये, मध्ये विसर्ग का रेफ में परिवर्तन होता है। भ्रुवोर मध्ये भ्रुवोर्मध्ये प्राणम प्राणं प्राणम प्राणं आवेश्य 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 सम्यक सम्यक् सम्यक सम्यक् स स स स तम तं तम तं परम परं परम परं पुरुषम पुरुषं पुरुषम पुरुषं उपैति 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 दिव्यम दिव्यं दिव्यम। दिव्यं संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। और भी कोई भक्त उच्चारण करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। सतंबरं पुरुषमुपैति दिव्यम्. उत्तम दिव्य कृष्ण। Roji, when did you reach Nashik? I reached Nasik at 3 o'clock. Oh, 3 o'clock. And you? I reached just a few minutes back. Okay. Yes, Okay. sir. I reached. Nice. Hare Krishna. I was Roji. नागमणि माता जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप वापस म्यूट हो गए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये सॉरी 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 प्रभु, एक मिनट, वो स्क्रीन से चला गया था। भुवोर मध्ये प्रणा प्राण प्रणाम वेश्य सम्यक सतम परम पुरुष पुरुषमुपैति दिव्यम। या, उत्तम। सॉरी प्रभु, थोड़ा सा स्क्रीन से हट गया था। हरे कृष्ण। नो वरी। अरे तो हाँ, इसका उच्चारण पुनः एक बार आप सुन लीजिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो आइए इसका देखते हैं अन्वय। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें जो है वो सह, सह का अर्थ होता है वह व्यक्ति। सह प्रयाण काले अचलेन मनसा, प्रयाण काल का अर्थ होता है अंतकाल, शरीर त्याग कर रहा है आत्मा उस, और आत्मा का प्रयाण। अचलेन मनसा, मन को बिल्कुल स्थिर किया हुआ है। भक्त्या युक्त, भक्ति से भी युक्त है। योग बलेन चैव, योग का बल भी है साथ में। और भ्रुवोः मध्ये, मतलब अपनी भ्रुकुटियों के बीच में प्राणम सम्यक आवेश, प्राण को वहां पर आवेश किया है, वहां पर लाके रखा है। तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वह व्यक्ति जिसने ऐसा किया है, दिव्य पुरुष जो कि परम पुरुष है, उपैति उनके पास चला जाता है। ये है साधारण इस श्लोक का अन्वय। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है।
तो प्रारंभ करते हैं एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सह, सह उसे कहते हैं कि सह गणेश, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, वह गणेश है। सह कृष्ण, वह कृष्ण है। तो सह का अर्थ होता है वह, तो वह लेकिन कौन वह। तो हमारा चर्चा क्या चल रहा है 9वें श्लोक से, योग मिश्र भक्ति हमने देखा था। योग मिश्र भक्ति की हम लोग चर्चा करें तो ऐसा योगी, वह योगी, वह योगी कौन सा योगी, यह अनुस्मरेत, यह सह, हम लोग कहते हैं ना जो वो, जैसा वैसा। तो इसी प्रकार से यह सह, यह अनुस्मरेत जो अनुस्मरण करता है। जैसा हमने पिछले ही श्लोक में देखा था ना कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम समनुस्मरेत यह, तो यह अनुस्मरित वहां से लाया है, पिछले श्लोक का है। तो यह अनुस्मरित जो इस प्रकार से अनुस्मरण करता है, भगवान के जो 8 दिव्य गुण हमने देखे उन गुणों का स्मरण करता है, वह योगी। तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि 9वां और 10वां श्लोक कंटिन्यूएशन में है बिल्कुल। तो 9वें श्लोक में किस प्रकार से वो स्मरण करता है भगवान का 8 विशेषणों के द्वारा हमने देखा था, और अंत काल में उसकी गति क्या होती है उसके बारे में आज के श्लोक में हम लोग देख रहे हैं। तो सह मतलब जिसने स्मरण किया हुआ है उस प्रकार से वह योगी। तो वह योगी जो अनुस्मरण करता हुआ प्रयाण काले, प्रयाण काल का अर्थ होता है अंत काल में। लेकिन यहाँ पर जो प्रयाण काल है वो केवल अंत काल तक सीमित नहीं है, यहाँ पर प्रयाण हो रहा है। प्रयाण हो रहा है मतलब कोई तो जा रहा है, मतलब आत्मा के जाते समय, नहीं तो देह त्याग करते समय जैसे हमने छठे श्लोक में देखा था, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजति अंते कलेवरम। अंते कलेवरम मतलब देह त्याग करते समय, वो देह त्याग करने का समय बोल दिया। और यहाँ पर भी प्रयाण काल समय, प्रयाण काल का अर्थ है कि अभी देह का त्याग हो गया है, आत्मा अभी उसका अगला जन्म का प्रवास प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि हमें पता है कि जो आत्मा होता है उसका नित्य निरंतर प्रवास शुरू रहता है। जब शरीर का अंत हो जाता है आत्मा का अंत नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते जिसका कभी हनन नहीं होता है, हन्यमाने शरीरे, शरीर का हनन हो जाएगा लेकिन आत्मा का हनन नहीं हो सकता। तो आत्मा का प्रयाण हो रहा है। तो ये प्रयाण काल क्या है, प्रयाण काल मतलब वही देह का त्याग करने का समय है, और उसके साथ साथ देह का त्याग भी है। लेकिन केवल देह का त्याग नहीं है, आत्मा का प्रयाण की बात हो रही है। प्रयाण मतलब कई 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 दिशा में कई अलग जगह पर जाना, तो हो गया प्रयाण काल। तो जीव के अंत में, जीवन के अंत में जीवात्मा शरीर से बाहर निकलकर अन्य स्थान के लिए प्रयाण करता है। तो अन्य स्थान जैसा श्रील प्रभुपाद जी का एक किताब है, इतर ग्रहों की सुगम यात्रा, भी कौन कर रहा है, वो आत्मा करता है। तो जो हमारा अंत काल है इसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब देह का त्याग कर देना और आत्मा का कहीं और जगह पर विस्थापित हो जाना, आत्मा कहीं और चला जाना। तो उस प्रकार से मृत्यु या अंतकाल जो है वो हमारा एग्जामिनेशन है, और उसके लिए हमारा पूरा जीवन जो है वो प्रिपरेशन है, तैयारी है। अंतिम समय परीक्षा है, पूर्ण जीवन उस परीक्षा की तैयारी है। जैसे विद्यार्थी होते हैं, आजकल भी बहुत लोगों की परीक्षा चल रही थी दिवाली के पहले ना, होता है परीक्षा होता है, तो परीक्षा के पहले प्रिपरेशन होता है, पूरा पढ़ाई चलता है। तो प्रयाण काल जो है वो उस समय निर्धारित किया जाएगा। और प्रयाण काल में आत्मा का प्रयाण कहाँ होगा, ये चॉइस नहीं होता है साधारण लोगों को। जैसे प्राणियों को तो चॉइस नहीं होता है, उनका प्रयाण काल वो नहीं डिसाइड कर सकते, कुत्ता मरते समय चलो मुझे अगला जन्म में यह करना है, असंभव, क्योंकि वो तो भोग योनि है। मनुष्य जन्म ही एक तो कर्म योनि है, वो डिसाइड कर सकता है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, उस हिसाब से पहले उसको तैयारी भी उस प्रकार से करनी होगी। तो प्रयाण काल में यदि कोई व्यक्ति बड़े पाप कर्म किए हुए हैं तो उसको भी चॉइस नहीं होती है, उसको नरक गारंटीड होता है। यम पाश से यमदूत बांध लेते हैं, उसको खींच के लेके जाते हैं। आप वो प्रयाण हो रहा है ना, आत्मा को प्रयाण, आत्मा को कैच कर लिया गया, आत्मा को लेके जा रहे हैं नरक की ओर, घसीटा जा रहा है बेचारा, तड़पते 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 उसको लेके जा रहे हैं। तो पापी व्यक्ति को इस प्रकार से यमदूत अपने यम पाश में बंद करके लेके जाते हैं नरक की ओर।
और जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है वो पुण्यात्मा व्यक्ति को स्वर्ग की ओर लेके जाया जाता है, ऊपर की दिशा में वो चला जाता है। तो वो गया स्वर्ग में, तो पुण्यात्मा गया स्वर्ग में, पापात्मा गया नरक में। और फिर साधारण मनुष्य जन्म ऐसा भी हो सकता है कि अगला जन्म में वापस किसी भूतल पर ले और दूसरे मनुष्य शरीर में चला जाए। तो ये तीसरा चॉइस, पहला चॉइस है पाप करो नरक में जाओ, दूसरा चॉइस है पुण्य करो स्वर्ग में चले जाओ, तीसरा चॉइस है यही रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कंटिन्यू करते रहो यहीं पे इस धरातल पर, अलग अलग योनियों के माध्यम से 84 लाख योनि में घूमते रहो यहीं पर। और चौथा चॉइस है भगवान के धाम चले जाओ। ये चार के अलावा और कोई चॉइस नहीं है मनुष्यों को। ये चार के अलावा और कोई चॉइस नहीं है प्रयाण काल में। प्रयाण काल का अर्थ है कि आत्मा का प्रयाण हो रहा है। तो आत्मा का प्रयाण कहाँ कहाँ हो सकता है? क्या आपने सुना है इसके अलावा और कुछ आत्मा का प्रयाण है? क्या चार मैंने बताए? पाप करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, मध्य में स्थित रहना चाहते हैं यहीं पे तो 84 लाख योनियों में यहीं पर इस भूतल पर घूमते रहेंगे। और चौथा है कि भगवान की भक्ति करके या भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम में चले जाएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, 8वां अध्याय का 5वां श्लोक हमने देख रखा है। तो ये प्रयाण काल में जो है वो चॉइस होता है एक साधक को या एक योगी को। ये हो गया प्रयाण काल। अभी उसमें ये योगी क्या कर रहा है? योगी को क्या करने के लिए कहा गया है? अचलेन मनसा, अचल मन से। अचल का अर्थ होता है कि स्थिर मन, जो चलायमान नहीं है। अभी हमारा मन बड़ा विचलित होता है, चंचल है हमारा मन, तो चंचल से अचल करना होगा। अर्जुन स्वयं भगवान से कहे थे कि भाई मेरा मन चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि भाई मेरा मन जो है वो चंचल है, प्रमाथी है, बलवान शक्तिशाली है, दृढ़ ऑब्स्टिनेट है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको नियंत्रण में लाना वायु इव सुश्रम, वायु को नियंत्रण लाने जैसा ही बड़ा कठिन है। तो ये मन को नियंत्रण लाने की बात भगवान, ये अर्जुन बोल रहे हैं कि मन मेरा ऐसा है। और भगवान भी उसको समर्थन देते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं, 8वें अध्याय 6 अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं चंचलम, और भगवान तुरंत कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो कि मन चंचल है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के माध्यम से मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मन को अचल करने का ये अभ्यास करता है व्यक्ति, तब जाके प्रयाण काल में उसका मन स्थिर हो जाता है। तो ये अचलेन मनसा, ये एक साधन है, अचल मन एक साधन है। और गीता में और एक जगह पर इसकी एक तुलना की गई है, योगी के मन की तुलना भगवान किससे के साथ देते हैं देखिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो, जिस प्रकार से एक दीप प्रज्वलित हो रहा है जहां पर हवा नहीं बह रही है, हवा नहीं है तो दिया कितना स्थिर रहेगा। आप दिवाली के दिन हम लोग दिया लगाएंगे, आजकल देखिए थोड़ी हवा चल रही है तो दिए बुझ जाते हैं। लेकिन ऐसा दिया जहां पर हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल कमरे में कुछ नहीं चल रहा है, खिड़कियां बंद है, फैन नहीं चल रहा है, दीवा इस प्रकार से चलता रहेगा। न इंगते सोपमा स्मृता, जो हिलता डुलता नहीं है उसकी उपमा दी गई है। स उपमा स्मृता, उसकी उपमा दी गई है किसके साथ? योगिनो यत चित्तस्य, योगी के चित्त के साथ। तो योगी का चित्त जो है वो अविचलित होता है, बिल्कुल यहाँ वहां हिलता डुलता नहीं है। हमारा मन क्यों इतना हिलता डुलता है, चंचल है? क्योंकि हमने उसको एकाग्र करने का अभ्यास नहीं किया है, और अन्योन्य कामनाएं उसे हिलाती डुलाती रहती है, कामनाओं की हवा। चलो ये खाओ, चलो ये करो, ऐसा करो, ऐसा, इस प्रकार से सत्व रज तमो के चक्र में फंसकर हमारा मन चंचल सदैव रहता है। तो उसको अभ्यास के माध्यम से एक योगी जो है वो इसको स्थिर करने का प्रयास करता है। और जब प्रयाण काल की बात आती है, अंतकाल में, वो जिसका चाहे उसका स्मरण वो कर सकता है उस प्रकार के नियंत्रित मन के माध्यम से।
अगला शब्द है भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त होकर। तो यहाँ पर ये जो भक्ति की बात हो रही है, मतलब जिसमें न किसी प्रकार की कामना है और न अपेक्षा है। मतलब वो तो योगी है, एक तो भक्त की बात नहीं हो रही है, लेकिन योग मिश्रित भक्ति उसकी बात हो रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं योग मिश्रित भक्त। तो योग भी है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दूध मिश्रित जल या जल मिश्रित दूध। तो दूध में जल यदि डाल दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जल मिश्रित दूध हो जाएगा। वो दूध ही कहलाएगा, लेकिन जल मिश्रित है। तो उसी प्रकार से ये योग ही है, लेकिन भक्त्या युक्त, थोड़ी भक्ति भी है उसमें। भक्ति मतलब क्या है, उसको अन्य किसी चीज की कामना नहीं है। मतलब वो योग साधना कर रहा है, योगी है, अष्टांग योग का भी पालन करता है, लेकिन उसी कुछ सिद्धि विद्धि नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, उसको भगवान, वो अंत काल में भगवान का स्मरण होकर भगवान के पास चला जाना है। वो उसका जो है वो पद्धति है। तो मतलब उसे जो है वो इस भौतिक संसार का आकर्षण नहीं है, और इस भौतिक संसार की कुछ सिद्धि नहीं चाहिए। उसे उसे परे जाना है इससे, इसलिए भक्त्या युक्त कहा गया है। और उसके साथ साथ योग बलेन चैव, योग का भी बल है, योग बल के द्वारा। अब ये योग बल का अर्थ क्या है, मतलब ऐसा शक्तिशाली योग उसने किया हुआ है। बल मतलब समझते हैं, बल मतलब कोई बलशाली है व्यक्ति। तो इसके पास किसका बल है, इसके पास योग का बल है। अभी इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, योग बल का अर्थ क्या है, योग बलेन चैव। यहाँ पर श्री कृष्ण जिस योग बल की बात कर रहे हैं वह वास्तव में अभ्यास योग का बल है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। षट चक्र योग जिसे कहते हैं, ये योग है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता होती है, बड़ा अभ्यास करना होता है। और प्राणायाम पूर्वक मन को श्री कृष्ण में लगाने का नाम है अभ्यास। तो प्राणायाम करते हैं, इस प्रकार से प्राणायाम करके प्राण को नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि मन प्राण में निवास करता है। तो प्राण के ऊपर नियंत्रण करके, मन के ऊपर नियंत्रण करके वो श्री कृष्ण का ऊपर ध्यान लगाने का अभ्यास करते हैं। और यह अभ्यास जो है वो अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए व्यक्ति प्राणों तथा मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है कि जब चाहे वह प्राणों को रोक लेता है, और मन को जब चाहे जहां चाहे वही लगा सकता है। तो देखिए, नियंत्रित प्राण है, और नियंत्रित प्राण से मन को और उस प्राण को, यह है योग बल। योग बल का अर्थ क्या है, वो योग में परफेक्शन सिद्धि उसने प्राप्त कर ली है। सिद्धि कौन सी, अणिमा लगिमा इत्यादि सिद्धि नहीं चाहिए उसे, लेकिन उसने अपने प्राण के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और उसके माध्यम से अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वो है उसका योग बल। तो जहां पर चाहिए वहां पर वो लगा सकता है उस प्राण को या उस मन को, जहां चाहे उसे वहां वो लेके जा सकता है, और मन के माध्यम से वो प्रवास कर सकता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगियों के बारे में करते हैं कि ध्यानावस्थित, ध्यान की अवस्था में, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, हम अपने मन की गति के माध्यम से वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा है उनका योग बल। तो यहाँ पर जो है वो 6 चक्रों के ऊपर ध्यान लगाने का वो उसका उपासना होता है। ये 6 चक्र कौन से है, इसलिए इसे कहते हैं षटचक्र योग। षटचक्र योग, या साधारण भाषा में उसे कुंडलिनी योग भी कहते हैं। कुंडलिनी योग आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो सर्वप्रथम होता है मूलाधार चक्र, दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र, ये ऊपर ऊपरी दिशा में जा रहे हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र जो हृदय के ठिकान में स्थित होता है। विशुद्ध चक्र जो कि बिल्कुल गले के भाग में स्थित होता है। छठा होता है ज्ञान चक्र, जिसको हम लोग भ्रूर मध्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और आखिरी होता है सातवां सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं। तो यह षटचक्र योग में यह योगी जो है वो इन चक्रों के ऊपर ध्यान करते हुए अपने प्राण को नियंत्रण कर लेता है। तो यह है कुंडलिनी योग। और उसका जो बल है, योग बल की बात कर रहे हैं, वो वास्तव में उसका प्राणायाम का बल है। तो इस प्रकार से योगी जो है वो अपने प्राण के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। प्राण को जब चाहिए वहां रोक सकता है, उसको हिला सकता है।
और उसी प्रकार से वो मन के ऊपर भी नियंत्रण करता है। तो ये हो गया षट चक्र योग। तो योग बलेन, ये जो बताया गया है यहाँ पर, वो योग बल है, उसका प्राणायाम का बल ये योग बल है, इसका अभ्यास बल ये योग बल है, इसका षट चक्र योग का बल। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में योग बल शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। तो योग का यदि अभाव है तो फिर कौन सा भी योग, षटचक्र योग लो या फिर भक्ति योग लो, कभी इस दिव्य अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी ना किसी योग का, विशिष्ट भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपको किसी ना किसी योग की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का स्मरण होना अंत में इतना आसान नहीं है। क्योंकि अभ्यास तो करना पड़ेगा, वो अभ्यास का बल चाहिए, वो अभ्यास के बल के माध्यम से ही आपको भगवान का स्मरण हो सकता है। और हालांकि भगवान की कृपा की भी बात है, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। केवल स्वयं का बल, तो योग बल कहो या अभ्यास योग बल कहो, फिर भक्ति योग का बल कहो या शत चक्र योग का बल, कौन, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं हो पाता, उसे किसी न किसी योग का अभ्यास करना चाहिए। तो उसे योग का अभ्यास करना चाहिए होता है, और विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन सदैव विचलित होता है। तो मन को नियंत्रण में लाना यह अभ्यास का बड़ा विषय है। जैसा कि हमने अभी देखा 6 अध्याय के 34-35 श्लोक में कि जो जो भगवान उपाय बता रहे अर्जुन को, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो ये अभ्यास का बल है, ये वैराग्य का बल है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को योग बल प्राप्त होता है। और उस योग बल के माध्यम से वह व्यक्ति अपने मन को, अपने प्राण को जहां चाहे वहां निर्देशित कर सकता है, ये उसकी शक्ति होती है। तो आगे आपको समझ में योग बल ने शब्द, तो योग बल ये है इस प्रकार का षटचक्र योग का बल। और आगे कहते हैं भगवान, भ्रुवोर मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य, कि प्राण को भ्रुकुटी के मध्य सम्यक प्रकार स्थापन करके। भ्रुवो मध्य मतलब हमने जो देखा ना ज्ञान चक्र, तो भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, प्राण को सम्यक प्रकार से मतलब बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल अच्छे से प्राण को उसने कहाँ पर स्थापित कर दिया है, अपने दोनों भुइयों के बीच में जो ज्ञान चक्र है वहां पर उसने प्राण को स्थापित कर दिया है। क्योंकि वो प्राण को जो है वो निर्देशित कर सकता है, प्राण कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये जो षटचक्र योग की विधि होती है, वो विधि रहने दीजिए, एक साधारण एक नियम बताता हूं आपको कि किस प्रकार से जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो आत्मा को तो शरीर से बाहर निकलना होगा। तो आत्मा निकलेगी कहाँ से? तो हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं, उनमें से एक छिद्र से आत्मा बाहर निकलती है। तो सामान्य व्यक्ति का प्राण जो है कहाँ से निकलता है? प्राण शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलता है। तो ये 9 द्वार होते हैं शरीर को। गीता में भी भगवान कहते हैं नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नवद्वारे पुरे देहि। ये 9 द्वार के पूर्व में सिटी ऑफ 9 गेट्स जिसे कहते हैं श्लोक प्रभुपाद जी अंग्रेजी में, वहां पर ये निवास करता है। तो ये शरीर को 9 द्वार होते हैं हमारे। तो मुझे एक बड़ा अच्छा इमेज मिला जो समझाता है 9 द्वार कौन से है। तो समझना है आपको, तो 2 कान, 2 आंखें और 2 नासिका, कितने हो गए? दो, 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 6। एक है मुख, 7। तो शरीर के ऊपरी हिस्से में 7 द्वार है, और नीचे हिस्से में 2 द्वार है, मल मूत्र विसर्जन के द्वार। मल विसर्जन का एक द्वार, मूत्र विसर्जन का एक द्वार। तो ये 2 द्वार हो गए नीचे, और 7 द्वार हो गए ऊपर। तो कुल मिला के कितने द्वार हो गए? 9 द्वार हो गए इस शरीर को। तो इन 9 द्वारों में से प्राण बाहर निकलता है, और प्राण के साथ फिर मन, आत्मा, ये सब बाहर निकलते हैं। तो योगी, अभी देखिए इसका भी नियम होता है कि व्यक्ति का प्राण कहाँ से बाहर गया है। तो
उसके बारे में भी हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि जो पापी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति का प्राण जो है वो शरीर के निचले दो द्वारों में से निकलता है। हमने देखा ना मलमूत्र विसर्जन का द्वार। तो पापी व्यक्ति का प्राण शरीर के निचले दो द्वार से निकलता है। और यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है तो ऊपरी के जो सात द्वार है वहां से निकलता है किसी पुण्यात्मा का प्राण। सात द्वार कौन से? दो कान, दो आंखें, दो नासिका, एक मुख, ये हो गया सात द्वार। तो पापी का प्राण निचले दो द्वारों में से किसी एक द्वार से, पुण्यात्मा का प्राण ऊपर के सात में से किसी एक द्वार से निकलता है। योगी क्या करता है? जो हम लोग योग की बात कर रहे हैं, योगी ये सारे नौ द्वार बंद कर लेता है। सारे नौ द्वार बंद हो गए तो प्राण कहाँ से निकलेगा? उसे बाहर निकलने का रास्ता तो चाहिए। तो भ्रुवोर मध्य है प्राणम आवेश्य सम्यक। तो उसने क्या किया है, जो षट चक्र है, हमने देखा मूलाधार चक्र से आगे आगे ऊपर तो को प्राण को उन चक्रों में से लेके जाके वो स्थापित कर देता है आज्ञा चक्र में। और वहां से फिर प्राण जो है वो, जैसे मैंने बताया, सातवां चक्र ब्रह्मसार या ब्रह्मरंध्र, तो ब्रह्मरंध्र को वो भेद कर वहां से बाहर निकलता है। तो पापी व्यक्ति के लिए हमने कहा था वो नरक में जाता है, उसका प्राण नीचे दो द्वार से निकलता है। पुण्यात्मा ऊपर सात में से किसी एक से निकलेगा और वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो ये जो योगी की बात हो रही है, अभी उसके सारे द्वार, इस नौ द्वार में से कहीं से नहीं निकला है, तो वो ब्रह्मरंध्रों को भेद कर बाहर निकलता है, तो उसका डेस्टिनेशन अलग हो जाता है। वो स्वर्ग में या नरक में नहीं जाएगा। वो जिसके ऊपर उसने ध्यान किया है उस उनके आराध्य दैवत के पास वो चला जाएगा। तो ये है योगी के लिए। और या जो भगवान जो भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, उसकी जो परिभाषा दे रहे हैं, उसका ये विश्लेषण है। तो पुनः एक बार यदि मैं समझाना चाहूँ तो ये षट चक्र योग की बात हो रही है, जिसमें छह चक्र होते हैं ज्ञान चक्र तक, मूलाधार से लेकर के ज्ञान चक्र तक। और हमने देखा कि शरीर में नौ जो है वो द्वार होते हैं, उनसे से किसी एक द्वार से हमारा प्राण निकल सकता है। तो ऊपर के सात द्वार है, नीचे के दो द्वार है। पुण्यात्मा है तो ऊपर के सात में से किसी एक द्वार से प्राण निकलेगा। पापी है तो निचले दो द्वार में से किसी एक से निकलेगा। और योगी जो है वो अपने प्राण को नियंत्रित कर लेगा, वो सारे द्वार बंद कर लेता है और ब्रह्मरंध्र को भेद कर वो बाहर निकलता है। ये है योगी। और उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, उस परम दिव्य पुरुष को वो प्राप्त होता है। तो आपको याद होगा 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। अनुचिंतयन, जिनका वो स्मरण कर रहा है, किसके बारे में? अभ्यास योग युक्त, अभ्यास योग से युक्त है, चेतसा न अन्यगामिना, अपनी चेतना अन्य कहीं नहीं जा रही है। तो मतलब मनसा चले ना, आज के बाद भाषा में देखना जाए इसे तो चेतसा न अन्यगामिना मतलब मनसा चले ना। और अभ्यास योग युक्तेन का अर्थ हो गया कि योग बलेन चैव और भक्त्या युक्तो, ये हो गया अभ्यास योग युक्त ना। और वही व्यक्ति फिर किसको प्राप्त करेगा? परमम पुरुषम दिव्यम याति, वो परम पुरुष को प्राप्त करता है। आज के श्लोक में भी तम दिव्यम पुरुष परम पुरुषम उपैति, उन दिव्य पुरुष को वो प्राप्त कर लेता है उनका चिंतन करके। तो ये 8वें श्लोक में जो प्रकरण प्रारंभ किया था, वो भगवान जो है वो यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से उसका लूप क्लोज कर रहे हैं कि उसी पुरुष को जिनको वो अनुचिंतन, जिनका वो चिंतन कर रहा है, उनको वो प्राप्त कर लेता है। उपैति का अर्थ होता है वहां पर चला जाना या उन्हें प्राप्त कर लेना। और भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ी चीजें बताते हैं कि किस प्रकार से फिर हमें ये योग की विधि इतनी कठिन है, सारे द्वार बंद करो, इत्यादि करो, ये करो वो करो, उससे अच्छा है भगवान की भक्ति करो, सीधी सिंपल। तो वास्तव में ये अगला विषय है, प्रभुपाद जी पहले ही समझा देते हैं हर एक चीज में। लेकिन जो है वो हम लोग जो भगवद गीता के फ्लो में जा रहे हैं, तो 9वें श्लोक सर के लेकर के जो 13वें श्लोक तक है वो योग मिश्र भक्ति की बात हो रही है। योग मिश्र तो योग की ही हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे भगवान फिर भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे होगा, उसका जो 14वें श्लोक से प्रारंभ होता है, अनन्य चेता हाँ सततम यो माम सर स्मृति नित्यशः, जो मेरा स्मरण करता है तस्या हम सुलभ पार्थ, उससे मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो पूरा भक्ति की परिभाषा वहां पर आएगी, वहां से आगे हम लोग देखेंगे कि वो भक्त
तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे इतने शरीर के गेट से मेरा देह का गमन कैसे होने वाला है, ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा। इसलिए देखा जाता है कि खास करके मृत्यु के समय कोई व्यक्ति यदि मलमूत्र विसर्जित कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसका प्राण नीचे से गया हुआ है। या फिर किसी व्यक्ति का, अभी आंखें और मुंह तो हम लोग समझ सकते हैं, कान तो सदैव खुले रहते हैं, लेकिन आंखें खुली है तो समझते हैं लोग कि ऐसा आंखों से उसका प्राण गया हुआ है, या मुंह खुला हुआ है तो मुंह से प्राण गया हुआ है, तो उसको सदगति ऊपरी दिशा में वो गया हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। ये साधारण नियम होते हैं कि मृत शरीर को देख के लोग इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी दिशा में गया होगा। लेकिन ये जैसे आंख भी बंद है मुंह भी बंद है, तो वो नाक से भी नासिका भी जा सकता है या कर्ण से भी जा सकती है, क्योंकि वो सदैव खुले रहते हैं। तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक अंदाज जो है वो लगाते हैं। तो हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और वो हम लोग आगे देखेंगे वास्तव में कि भक्ति के लिए भगवान कितने सुलभ होते हैं, केवल उसको किस प्रकार से उसका अभ्यास करना है वो बात हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो सारांश में हमने आज के श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि 9वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि अपने 8 विशेषणों के बारे में भगवान ने बताया था कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। 8 विशेषणों के द्वारा यह स्मरेत, यह सह वह व्यक्ति प्रयाण काले अचलेन मनसा। प्रयाण काले, प्रयाण काल का अर्थ हमने देखा था कि देह का त्यागना भी है और उसके साथ साथ आत्मा का कहीं और प्रयाण भी है। तो हर एक व्यक्ति के पास वो चॉइस नहीं होता है कि प्रयाण काल में मैं कौन सी दिशा में चला जाऊं। प्राणियों को तो खास करके होता ही नहीं है, मनुष्यों को उसमें होता है उनके कर्म के आधार पे। यदि वो पुण्य करते हैं तो आत्मा ऊपरी दिशा में स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं, पापात्मा है तो नरक की ओर चला जाएगा यम यम पाश से बांधकर। और योगी है तो वो अपनी अपना गंतव्य स्थान खुद तय कर सकता है। और अचलेन मनसा, मन बिल्कुल स्थिर रहकर, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल होता है, वो कहीं कहीं कुछ और जगह पर विचलित हो सकता है। तो इसलिए अचलेन मनसा कहा गया है कि उसका मन बिल्कुल स्थिर है। योगिनो यत चित्तस्य सो उपमा स्मृता, की किस प्रकार से यथाकाश, कि किस प्रकार से जो है वो हमने देखा था कि दिया रखा गया है, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता, की जो दिया रखा गया है निवात में, बिल्कुल हवा नहीं बह रही वहां पर, कैसे निश्चल रहता है, उसी प्रकार से अचल मन के द्वारा और भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त। तो यहाँ पर हमने भक्ति की परिभाषा देखे थे कि उसे जो है वो योगाभ्यास कर रहा है, लेकिन उसे कुछ कामना की पूर्ति या कुछ अष्ट सिद्धि वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन उसको भगवान के धाम में जाना है, इसलिए ये योग विधि कर रहा है। इसलिए ये भक्ति भी इसमें साथ। इसलिए प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि अन्योन्य विधियों को भक्ति का सहारा लेना होता है, लेकिन भक्ति की विधि को अन्य किसी चीज का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके साथ साथ योग बलेन चाहिए, योग का भी उसके साथ बल है। योग बल हमने देखा प्राणायाम का बल, तो प्राणायाम के बल में हमने देखा कि, और उसके साथ साथ कुंडलिनी योग भी इसे कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर जो षट चक्र योग भी इसे जो कहते हैं कि ये जो 6 चक्र होते हैं उसकी हमने बात की, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और ज्ञान चक्र। इन 6 चक्रों के माध्यम से वो योगी को प्राणायाम का बल प्राप्त होता है, और उसके माध्यम से वो जो है योग बलेन, वो योग बल के द्वारा जो है वो अपने प्राण को नियंत्रित कर सकता है, मन को नियंत्रित कर सकता है, जहां पर चाहिए वहां उसे लगा सकता है। और हमने देखा कि इस षट चक्र योग में जो है आगे भगवान बताते हैं कि भ्रुवोर मध्य है प्राणम आवेश सम्यक, तो उसने प्राण को कहाँ स्थिर कर दिया अपने योग के बल से, भ्रुवो मध्य, भ्रुवो दोनों भ्रुवों के बीच में उसने स्थापित कर दिया ज्ञान चक्र में। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में जो है वो 9 द्वार होते हैं। प्रयाण काल की बात हो रही है, तो अंतकाल में आत्मा शरीर आत्मा या प्राण शरीर से 9 द्वारों से बाहर जा सकता है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, गीता में भगवान कहते हैं नव द्वारे पुरे देही। तो 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, ये हो गए ऊपर के 7 द्वार, और मलमूत्र विसर्जन के नीचे के 2 द्वार। तो पापी व्यक्ति नीचे 2 द्वारों से अपना प्राण छोड़ता है, प्रयाण करता है, और पुण्यात्मा व्यक्ति ऊपर वाले 7 में से किसी एक द्वार से अपना प्राण प्रयाण करता है। आत्मा उसका प्राण ऊपर से होता है। लेकिन जो योगी होता है वो भ्रुवर मध्य है प्राणम आवेश समय, अपने प्राण को दोनों भ्रुवों के बीच में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र से छेद के उसे बाहर निकलता है, और जो चाहिए वो गति वो प्राप्त कर सकता है। और तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वह उस दिव्य पुरुष को जो वह प्राप्त करता है, सह वह व्यक्ति। इस प्रकार से हमने ये जो है वो श्लोक आज का
देखा। अगले सोमवार को दीपावली है, इसलिए हम लोग हमारा सत्र नहीं लेंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहीं पे हम लोग विराम लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।